नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजनीति में योग्यता से ऊंचा स्थान हमेशा से चापलूसी का रहा है। एक कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो यह बात अब पुरानी हो चुकी है। अब तो कहना चाहिए कि जहां न जाए रवि और जहां न जाए कवि वहां तक ले जाएगा आपको आपका चापलूस। चापलूसी वह विधा है जो पलक झपकते ही किसी को चने के झाड़ पर चढ़ा दे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चापलूसी में उनके दरबारी, जिनमें से कुछ पहले उनके आंत के दांत तक गिना करते थे, अब उन्हें पीएम मटेरियल बता रहे हैं। अब भला जिस मुख्यमंत्री ने 17 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, जिसने बिहार को केवल मजदूर आपूर्तिकर्ता प्रदेश बना दिया, जिसके पास उपलब्धि के नाम पर केवल शराबबंदी का फटा ढोल है, जिसने बिहार में शराब की एक पैरेलल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, आप उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा ढूंढ रहे। यह या तो दिवा स्वप्न है या फिर मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन आज बात प्रधानमंत्री पद की नहीं करूंगा, आज बात करूंगा बिहार में उठे सरकार के अंतरकलह की। देखिए, जब से बिहार में राजद और जदयू की सरकार बनी, तभी से नीतीश कुमार बैकफुट पर है। बात चाहे मंत्रिमंडल के दागी चेहरों की हो या बिहार में बढ़ रहे अपराध की, वो कहीं ना कहीं असहज दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा कि शपथ लेने के एक दिन बाद ही बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बवाल मच गया था। दरअसल राजद विधायक से कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज था। उनके खिलाफ कोर्ट से सरेंडर करने का वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने 16 तारीख को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाद में जब इसकी चर्चा होने लगी, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। जब विपक्ष आक्रामक हुआ, तब कार्तिकेय सिंह को अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंपना पड़ा था। तो अब खुद को चोरों का सरदार बताने वाले मंत्री सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा दे दिया। ये वही सुधाकर सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे विभाग में चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं। दरअसल उनकी नाराजगी केवल नीतीश कुमार से है। महागठबंधन की सरकार में 32 दिनों में यह दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। हालांकि इस्तीफा देने वाले इन दोनों मंत्रियों को राजद कोटे से मंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और इन पर नीतीश सरकार के द्वारा चावल घोटाले का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने चावल जमा नहीं करवाया और उसका गबन कर गए। और यह वाकया तब का है जब जदयू भाजपा के साथ गठबंधन में थी। कहा जाता है कि नई सरकार में जगदानंद सिंह की लालू परिवार से नजदीकी होने के कारण सुधाकर सिंह को मंत्री का पद दिया गया। अब जैसे ही यह खबर आई कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप दिया है, बिहार के राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। अब भाजपा कृषि मंत्री के इस्तीफे के बहाने बिहार सरकार और नीतीश कुमार को घेरने में जुट गई। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि 2 महीने में बिहार सरकार का दूसरा विकेट गिर गया है। अभी नीतीश कुमार की और फजीयत होनी बाकी है। देखिए, सरकार चाहे किसी के गठबंधन से बनी, नीतीश कुमार की छवि हमेशा से सुशासन कुमार की रही है। अब उनका गठबंधन उस राजद के साथ हुआ है जिसके जंगल राज और भ्रष्टाचार की पॉलिटिकल मार्केटिंग वह 2005 से खुद करते आए। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब उनकी कैबिनेट और सरकार पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, तो उनका दबाव में आना लाजमी है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब सुधाकर सिंह ने विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, तो मुख्यमंत्री को ईमानदारी से इसकी जांच करानी चाहिए थी। लेकिन सीएम को मंत्री से ज्यादा अपने अधिकारियों पर विश्वास है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों को हमेशा तरजीह देते हैं। सुधाकर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, भाजपा विपक्ष में है,
उसके आरोप निराधार भी हो सकते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह के इस्तीफे ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव को अपना नेता बताने वाले सुधाकर सिंह ने पहले कहा था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे तो उन्हें बर्खास्त कर दें। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक पार्टी नहीं कहेगी, यानी कि जब तक आरजेडी नहीं कहेगी, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। तो क्या नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे सुधाकर सिंह को उनकी पार्टी राजद की ओर से ही इस्तीफे का निर्देश मिला? देखिए, उनके इस्तीफे का दबाव राजद पर तो उस समय से था जब सुधाकर सिंह ने खुद को चोरों का सरदार बताते हुए नीतीश कुमार की कृषि नीति और उनकी इथेनॉल पॉलिसी पर सवाल खड़ा किया था। और जब नीतीश कुमार ने इस बाबत उनसे पूछा तो वो नीतीश कुमार पर भड़क गए थे। इसलिए लगातार गठबंधन को टारगेट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दबाव में। राजद को भी ना चाहते हुए अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेना पड़ा, क्योंकि संख्या बल में भले ही राजद ज्यादा हो, लेकिन उसे सरकार चलाने के लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार के साफ सुथरे वाले सुशासन छवि की जरूरत है। हालांकि आपको बता दें कि राजद ने, यानी लालू प्रसाद यादव ने जो नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला किया था, उसकी पहली शर्त यह थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की ओर रुख करेंगे। और देखिए, फिलहाल हो भी यही रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को परिपक्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर सुधाकर सिंह लगातार अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो सरकार को निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करानी चाहिए थी। दूसरी ओर कृषि मंत्री के इस्तीफे की चर्चा करते हुए उनके पिता जगदानंद सिंह ने कहा कि आज गांधी जयंती है और शास्त्री जयंती है। दोनों नेताओं ने हमेशा से किसानों की चिंता की है और किसान देश की जरूरत है। कृषि मंत्री हमेशा से किसानों का सवाल उठाते रहे हैं। किसानों के साथ राज्य में न्याय नहीं हो रहा है। अपनी उपज को बेचने के लिए किसानों के पास आज कोई मंडी नहीं है। इस वजह से कृषि मंत्री बहुत आहत हैं। तो अब सियासत यह है कि जगदानंद सिंह भी नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती। तो अब हो सकता है कि यह लड़ाई जगदानंद बाबू और नीतीश कुमार की लड़ाई हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो यह भी निश्चित है कि जगदानंद बाबू को पीछे हटना होगा। कहा जाता है कि जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच कभी नहीं बनी। जगदानंद सिंह शुरू से ही कहते आ रहे थे कि राजद और नीतीश कुमार का कभी मेल नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति संभावनाओं और अवसर का खेल है, यहां कुछ भी हो सकता है। राजनीति में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वालों के दल मिल जाते हैं, भले दिल मिले या न मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।